हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नए वीडियो से। तुम्हें पता तो होगा ही किस टॉपिक पे बात चलने वाली है और किस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाली है, क्योंकि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं आईआरसीटीसी से। आईआरसीटीसी लाइक 2021 में एक नया हाई बनाकर आया था, जो कि था अराउंड 12, एक अगर मैं एक्यूरेट बताऊं तुम्हें तो 1280 के आसपास। और उसके बाद स्टॉक ने देन 2024 में अगेन ट्राई किया था और उसका हाई बनाया था 1138 के आसपास, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। एंड वहीं से एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे और सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट डायरेक्टली जाके बाय और सेल मत करना, क्योंकि सिंपली बिकॉज मैं मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये एक लेवल निकल कर आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट हम वो लेवल से अराउंड अभी काफी ज्यादा दूर है। लाइक काफी ज्यादा बोले तो 40% के आसपास हम दूर है उससे। तो अगर स्टॉक को यहाँ से अगर बढ़ना होगा तो वो 80% हो गया, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमें कब वहां तक जाने देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक तो अभी टोटली डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं मेरे इंडिकेटर से बताऊं, आपको तो पूरा सेल दिखेगा। अब सेल का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सेल कर दो, बट सारे पॉइंट ऑफ व्यू जब ये होते हैं, सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है जब वो निगेटिव होते हैं तो वहां पे सेल दिखाता है। वो मैंने पर्सनलाइज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट कौन से लेवल से जहाँ पर स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, जो ये जून का 22 का लेवल है, वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल प्ले कर सकता है यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है यहाँ से, मैं लेवल बताऊं तुम्हें तो ये वाला 653 का, या 650 पकड़ लो राउंड फिगर, तो हमें स्टॉक यहीं पर देखने मिलेगा, जो कि रहेगा 580 के आसपास। और 550 का लेवल पकड़ लो, 580 टू 600। ठीक है, 580 टू 600 के आसपास हमें फिर से जाता हुआ देखने मिलेगा। बट आई डोंट थिंक सो यहाँ तक जाना चाहिए, बट अगर इन केस चले भी गया ऐसा ऐसा करके, तो हमें देखने मिलेगा कि यहाँ से ही लाइक ये होना चाहिए रिवर्सल, जो बोलते हैं हम उसे, ऐसा ही रिवर्सल होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से भी गिरता है स्टॉक, तो फिर रिकवरी के चांसेस बहुत मतलब ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर ट्रैप हुए पड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फेक आउट मिला था उससे बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो उसके बाद हमें डायरेक्ट 40 के आसपास मिलेगा, 400 या 450 के आसपास, तो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि यही से पलटना चाहिए यार, क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 600 के आसपास मिलेगा हमें, 580 टू 600 जैसे डिस्कस किया था। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करना है ऐसे लेवल को, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि रहेगा 772, देन एक रहेगा 840। तो ये दोनों लेवल मार्क कर लेना। और अगर ये चार्ट चाहिए आपको तो डायरेक्ट इस पर दे दूंगा मैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा तुम्हें। तो ये लेवल्स निकल के आ रहा है आरएफसी के। तो रिवर्सल मेरे हिसाब से तो यहीं पर होना चाहिए 600 के आसपास। और अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर देख लेना, थोड़ा देर वेट कर लेना, बट रिवर्सल होगा तो यही से। वरना अगर यहाँ से हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और 814 के ऊपर ब्रेकआउट दिखने मिलेगा हमें, और उसके बाद ही यहाँ तक जाते मिलेगा। क्योंकि अगर मैं देखूँ लॉन्ग टर्म व्यू पे, तो ये एक लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये एक नेकलाइन बन जाएगी। अगर यहाँ से भी रिजेक्ट होकर ऐसा आता है तो फिर ये ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर राइट शोल्डर बन जाएगा। हम देखेंगे थोड़े समय बाद कैसे एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, अब आईआरसीटी से कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद आ जाओ आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी लाइक रिटेलर्स का काफी फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि ये जो रैली पकड़ी थी इन्होंने अराउंड यहाँ पर, लाइक दिसंबर 23 के बाद में, या फिर उसके भी पहले मैं बोलूँ तो 28 अगस्त के आसपास से उसने अराउंड 400% या 350% का मूव दिखा के फिर से अच्छा खासा डाउन आ गया है, जो कि है 100 या 50-60% के आसपास। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से स्टॉक को वापस से यहाँ पर जाने के लिए 100% बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई आसान बात नहीं होती कोई भी स्टॉक को 100% बढ़ना। घटना है तो 50% ही घटता है। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल निकल कर आ रही है यहाँ पे, मैं वीकली टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि वो लेवल पर क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, जहां से ही लाइक यहाँ पर ही एक बड़ी लेवल आई थी। ठीक है, एक ही मतलब हफ्ते में 50% के आसपास स्टॉक भागा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए, जो कि यहाँ पर भी आई थी। देख लो, यही से इन्होंने बाउंस बैक दिया है, और अगेन ये एक लेवल पर यहाँ पर ही है। तो अगर बाउंस बैक दे रहा है तो यही से देगा। वरना एक फिर से एक लेवल मार्क कर लो, ये वाली
104 वाली, और उसके पहले ये वाली, ठीक है 108। मतलब 100 के ऊपर जब तक है तब तक के ठीक है, वरना हमें ये भी लेवल रिटेस्ट होते हुए दिखेगी, ये वाली, और उसके नीचे वाली भी फिर ये वाली। बट आई होप सो ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर भी ट्रैप है। क्योंकि जब ये निगेटिव आया था उसके बाद जो यहाँ पर जिसने भी लिया होगा उसकी हालत तुम सोच सकते हो, 50% डाउन चल रहा है, और ऑलरेडी बहुत स्टॉक जो है वो डाउन चल रहे हैं मार्केट में। इवन दो निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, पोर्टफोलियो की लगी पड़ी है लोगों के, ठीक है। तो खैर वो बात नहीं करते। देख लो 108 104 ये दो लेवल है, यही से बाउंस बैक देना चाहिए स्टॉक्स ने, लाइक पर्टिकुलर आईएफसी ने। अब देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल निकल कर आ रहा है जो कि 149 का है, बट उसके भी पहले एक लेवल है जो कि रहेगी ये 131 की। 131 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं यहाँ पर आ गया तो बाय कर लेना, बट देख लेना आप लोग, ठीक है। मेरा कन्विक्शन तो ये बोलता है कि यार यहाँ से पलटना चाहिए, क्योंकि अब मोर देन इनफ टाइम हो चुका है। अब रिजल्ट्स के भी, लाइक बजट के भी डेज आने वाले हैं, 2 महीने में बजट आ जाएगा, और थोड़ी अफवाह फैलनी शुरू हो जाएंगी कि इतना एलोकेट हो चुका है, इतना एलोकेट हो चुका है। तो यही से थोड़ा बहुत खेल कर सकता है हर एक रेलवे स्टॉक। अगर ये लाइक हमारा कौन सा डोजी होता है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो यही से पलट जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो 149 एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल, 131 उसके पहले वाला ब्रेकआउट लेवल, 108 से लेके 100 का बहुत इंपॉर्टेंट है होल्ड करना। अगर ये होल्ड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बी रेडी फॉर 80 और 70 रुपीज, ठीक है। देन आरबीएनएल पे आ जाओ। मैं फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और जल्दी तुम्हें कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो देखो आईआरएफसी सॉरी आरबीएनएल भी बहुत अच्छे डिमांड पर है, ये वाली जो डिमांड थी उसी के आसपास अभी ट्रेल कर रहा है, और इसके पहले भी एक बार यहाँ पर आ चुका है। देखो यहाँ पर प्रॉपर यही से एक मोमेंटम आया था, एक ये फेक आउट मिला था हमें। उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तब अराउंड स्टॉक ने बहुत जल्दी जल्दी, लाइक अगर मैं काउंट करूँ तो सिर्फ 8-10 हफ्तों में ही 100% के आसपास रिटर्न दे दिया था, बट उसके बाद गिरा भी उतनी तेजी से था, ठीक है। तो यही से मूवमेंट पकड़ा है, 1 2 3, और अभी चौथी बार यहाँ पर आ चुका है। तो चौथी बार भी अगर हमें मूवमेंट दे रहा है यहाँ से, तो वो देगा अराउंड 20% के आसपास की, जो कि प्रीवियस हाई था, ठीक है। प्रीवियस जो स्विंग हाई था वो यही पर है। अब देखो कहानी क्या थी, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बनते आ रहे हैं, एक लोअर हाई ये ब्रेक हुआ, उसके बाद फेक आउट देकर नीचे आया, ये रिटेस्ट की, उसके बाद वापस नीचे है। अब जैसे ही ये ब्रेक होगा एक और रिटेस्ट करेगा, देन अप, देन एक और रिटेस्ट, देन अप। लेट्स सी कैसे जाता है कैसे नहीं, पर ये मेरा सिर्फ एंटिसिपेशन है। मैं कुछ यहाँ पे ड्राइंग ही बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इतना बड़ा चार्टिस्ट तो हूं नहीं यार कि मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लूं, बट स्टिल ठीक है। तो देख लो ऐसी सारी चीजें हैं। तो लेवल उठाना यहीं से चाहिए अगर उठाया तो, वरना फिर बी रेडी फॉर दिस वन, 236 या फिर 250 के आसपास वापस फिर से मिलेगा हमें। लेवल चेक कर लो, अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, 300 इसमें होल्ड करना चाहिए। 300 अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर समझ लेना आप लोग कि अराउंड 270 वगैरह के आसपास मिलेगा। बट अगर यहाँ से रिवर्सल दिया तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। ये मैं लिख कर तो नहीं दे सकता, बट स्टिल आई फील लाइक कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो, आरबीएनएल हो चुका है हमारा। आरबीएनएल में ब्रेकआउट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं ऊपर के लिए, तो सबसे पहला ब्रेकआउट पॉइंट निकल के आएगा, ये ब्रेकआउट इन द सेंस अपसाइड पोटेंशियल कहाँ से अच्छा बढ़ना चाहिए, तो वो रहेगा 370। एंड अभी 20% ऊपर की बात चलती है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग। बट अगर इन शॉर्ट टर्म देखूं मैं, डेली पर अगर मैं देखूं, तो इसका ब्रेकआउट आएगा यहाँ से 336 के आसपास से, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम की बात करो, वेल्थ क्रिएट होगी, राइट। चलो आ जाओ, IRCON, इरकॉन इंटरनेशनल पे। इरकॉन भी टूटा है यार, ऑलमोस्ट हर रेलवे स्टॉक टूटा है, तीतागढ़ भी टूटा है, हर चीज टूटी है। इवन दो इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं, बट ऑर्डर कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो सिर्फ ऑर्डर के इस पे लिया मत करो कोई भी स्टॉक, ठीक है। इसकी भी सेम कहानी है, जब तक ये डिमांड जोन होल्ड कर रहा है तब तक के ठीक है, वरना फिर समझ लेना हो गए गुरु। पहला वर्ड यूज नहीं कर सकता, आर की इज्जत रखनी पड़ती है। लेट्स सी, 173 एक अच्छा खासा लेवल है जहां से थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा अपसाइड का, अराउंड मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला। एंड नीचे का लेवल कौन सा होल्ड करना है, 133 का। 133 अगर होल्ड कर रहा है बाउंस बैक देगा, 100% देगा। लाइक गारंटीड तो नहीं है 100% देगा, बट
स्टिल बहुत अच्छी लेवल है, वहां से देना चाहिए। ठीक है, और ये निकल के 229 एक सप्लाई लेवल है, उसके पहले एक सप्लाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई सप्लाई लेवल है, बट ठीक है, ओरिजिन ऑफ द मूव मेनली यहीं से हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आया था स्टॉक लास्ट टाइम, तो यहीं से इसने बढ़िया हायर हाइज हमारे बनाने शुरू करे थे। यहाँ पर आया अगली बार, फिर से एक अच्छा मूव देखने मिला। जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तब कितना मूव देखने मिला था हमें, अराउंड 60% का, 50 पकड़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 50% एक बहुत अच्छी लेवल, मतलब अच्छा रिटर्न होता है। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी 4% बढ़ चुका है, अगर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दे रहा है तो हमें ऐसा देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये थे चारों स्टॉक्स। अगर मैं एक और स्टॉक की बात कर लूं तो चेरी ऑन द टॉप, तीतागढ़ रेल सिस्टम, सेम कहानी। अब ये मैंने मतलब बाकी सबके हटा दिए थे, बट ये चल रहा है। ठीक है, तो ये टेस्टेड डिमांड जहां पर लिखा है वो यहीं पर, यहां से ही बाउंस देना चाहिए। मैं बाउंस इसलिए बोल रहा हूँ कि यार हमेशा ऐसा होता है कि एक न्यूज की वेट कर रहे होते हैं स्टॉक्स, उसके बाद ही अच्छा मूवमेंट देते हैं। तो आई होप कि ये ही वो लेवल रहे जहां से स्टॉक पलटे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं यार। मतलब देखो आप कितना गिरा है, अराउंड मैं अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 10% ही है, ठीक है, बट 50-50 60-60% गिरे हुए हैं स्टॉक, तो बहुत रिटेलर्स फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी मतलब रेलवे स्टॉक्स की। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना एंड जुड़े रहो, और अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। और कमेंट करना कोई अगर स्टॉक के बारे में पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, एंड ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहां पर डेली लेवल्स वगैरह आते रहते हैं। ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।